नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो BHU LLB सॉल्व पेपर 2019, ठीक। गलती की संभावना को बेहद कम किया गया है, फिर भी 2-4 प्रश्न जो है गलती हो सकते हैं। ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ठीक। 5 से 6 दिन में ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। ये अपने अनुसार, अपने विवेक के अनुसार जो है बनाया गया आंसर की है, जिसमें त्रुटि की संभावना कम है। और बात करें अगर पेपर एनालिसिस की, तो पिछले जो 3-4 सालों से काफ़ी हो हल्ला था मैथ्स को लेके। मैथ्स जो है काफ़ी सारे प्रश्न मैथ्स के आ जाते थे, तो इस बार जो है मैथ्स के प्रश्न न के बराबर थे। रीजनिंग के प्रश्न थे। अगर मेन प्रश्न की बात करें तो रीजनिंग था, फिर इसके अलावा पॉलिटी और संविधान के प्रश्न थे, फिर लीगल से संबंधित प्रश्न थे, और करेंट अफेयर्स इस बार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछी गई है। तो आगे जो भी पेपर होंगे जिनका BA हो या अदर हो, वो इस पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो है मैथ्स का सेक्शन जो है काफ़ी कम क्वेश्चन, 2-4 प्रश्न आए होंगे तो आए होंगे। इसके अलावा पहले इतिहास के प्रश्न पूछे जाते थे, इतिहास में भी मॉडर्न हिस्ट्री, वो भी इस बार नहीं आया। जियोग्राफी नहीं आई। इन्वायरमेंट से कुछ प्रश्न जो हैं बने हुए थे। लेकिन अगर मेन पिलर्स की बात करें तो वो था पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद जो है लीगल नॉलेज में IPC हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आई थी। फिर उसके बाद आएगा करंट अफेयर्स। आपका करंट अफेयर्स से भी मैक्सिमम प्रश्न जो है पूछे गए हैं, काफ़ी सारे प्रश्न करंट से आए हैं। और फिर आपका रीजनिंग में बेहद आसान सवाल पूछे गए थे। तो इसके उत्तर हम लोग देखते हैं। सेक्शन 1, निम्न में कौन इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिकी को नियंत्रित करने के लिए विधायन है? तो बेहद आसान प्रश्न था। कॉपीराइट होगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, ट्रेडमार्क, ये आसानी से आप कर सकते थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाते ये प्रश्न हो जाता। एक्टस नॉन फेसिट रियम नेशी मेंस रियासिट, ये किसका मूल सिद्धांत है? ये देखिए मेन जो है IPC में है, नैसर्गिक नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, और ये जो है आपराधिक दायित्व का। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन जो है आपराधिक न हो। इसे जो है दुराशय से समझा जा सकता है। दुराशय क्या मतलब है? मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन जो है अपराधी हो। तो ये अपराध से संबंधित है, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा क्रिमिनल लाइबिलिटीज, यानी आपराधिक दायित्व का। ये आपराधिक दायित्व से संबंधित है। पर्यावरण है नहीं, संविदा है नहीं, व्यवहार है नहीं, तो आपराधिक दायित्व। मैग्नॉटन सिद्धांत जो है ये होगा अपराध मामलों में स्थापित करने के लिए। ये धारा 84 से संबंधित है, जिसे पागलों वाला कानून भी कहते हैं। अनसाउंडनेस माइंड से संबंधित है, ठीक। 15 बेंच की टीम ने मतलब जज बैठे थे, उसमें ये सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया था। क्या? आपराधिक मामलों के लिए। कभी कभी व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करता, वह दूसरों को सहायता अथवा मदद करता है, वह दोषी है। तो वो किसका दोषी है? षड्यंत्र का। किसका? 220 षड्यंत्र जो है धारा 220A में बताया गया है, वह षड्यंत्र का दोषी होगा। देखिए लीगल के लिए 3 वीडियो हमारे चैनल पे बनाई गई है। आज भी वो वीडियो पड़ी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप उसमें जो है पहली वीडियोज़ को देखिएगा। पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से संबंधित है, उसमें बताया गया है। तो वहाँ पे ये हो जाएगा कॉन्स्पिरेसी। अगर जिसने वो 3 वीडियोस देखे होंगे, मात्र 4 से 5 प्रश्न कम से कम उनके सही हुए होंगे आज, ठीक। उन 3 वीडियो में 30 प्रश्न जो है कराए गए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा षड्यंत्र, 120A।
आपराधिक मामलों में सबूत का भार होता है अभियोजन पे। भाई वकील नहीं होगा, अभियुक्त नहीं होगा, जो स्वयं अभियुक्त हो यानी दोषी हो उस पर जो है सबूत का भार नहीं होगा, नहीं ये वकील का काम है, न पीड़ित, अभियोजन का काम होगा। किसका? अभियोजन का। निम्नलिखित में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के समर्थन को दोहराया? ये देखिए बेसिकली करंट से संबंधित प्रश्न है। मैक्सिमम जो है इन दो ऑप्शन में लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो होगा फ्रांस। 2019 में राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 10 मार्च। फिलिस्तीन के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो मोहम्मद अब्बास। ये भी करेंट्स के, तो देखिए करेंट के लगातार जो है 1 2 3 प्रश्न मिल गए। फिर ये भी करंट से संबंधित है। किस विभूति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2019 में पद्मश्री का सम्मान दिया? तो पद्मश्री जो है कई सारे लोगों को मिले थे, उसमें एक नाम था गौतम गंभीर का। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो आपका गौतम गंभीर होगा। हालांकि सारी चीज़ें याद कर पाना मुश्किल था, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ माना जा सकता है। ये करंट का प्रश्न है, तो गौतम गंभीर। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए एक मध्यस्थ समिति का गठन किया। मध्यस्थता की प्रक्रिया किस शहर में होनी है? तो ये कहाँ पे स्थित है? अयोध्या। तो यहाँ क्या होगा? फैजाबाद। आसानी से इसका भी प्रश्न आराम से दिया जा सकता था। मार्च 8 को ये समिति जो है गठित हुई है, इसमें 3 मेंबर्स हैं। ठीक, तो कहाँ पे होगी? फैजाबाद है। मायूर गुड़ को जीआई टैग मिला, ये कहाँ से है? तो केरल से, केरल का है। अमेरिका ने निर्णय लिया है कि भारत और एक और देश को जीएसपी कार्यक्रम के अंतर्गत विकासशील देशों के रूप में पहचान समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा देश कौन है? तो दूसरा देश होगा तुर्की। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उन्नयन के लिए प्रावधान जो है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वह आयोग जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकृत किया, फजल अली आयोग। 2019 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 में जीत हासिल की वेल्टेरी बोट्टास। देखिए पूरे पेपर के बाद अगर हो सकता है 1 2 3 प्रश्न अगर गलत हो जाते, वो कमेंट के पिन पोस्ट में आपको उसका सही उत्तर मिल जाएगा 1 दिन 2 दिन बाद। या आपको भी लगता है कि अगर कोई प्रश्न सही है, गलत है यहाँ पे हमारे वीडियो में और उसका आंसर कुछ और होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जो भी एरर है उसे जो है सॉल्व कर लिया जाएगा और उसे कमेंट में पिन पोस्ट कर दिया जाएगा, ताकि सभी जो है अपने सही उत्तर मिला लें। तो 1 दिन 2 दिन बाद आप जो है कमेंट बॉक्स को ज़रूर देख लीजिएगा। किस देश ने 2019 में सुल्तान अल्जान शाह प्रतियोगिता जीती? दक्षिण कोरिया। एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की जीवनी है? सानिया मिर्जा की ये जीवनी है। किसने 2019 में पुरुषों को भारतीय ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती? ली यांग, चीन। रेफ्रिजरेटर एवं फ्रिज में ओजोन परत क्षीण करने वाले हीलोमीथेन बहुत हद तक स्थानापन्न ब्यूटेन, इसका सही जवाब होगा। एनवायरनमेंट से संबंधित प्रश्न है। किस भारतीय राज्य ने एक टाइगर रिजर्व है जो एक विश्व प्रसिद्ध धरोहर है? तो ये इसका जो सही जवाब होगा असम। असम और मध्य प्रदेश, ये कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन थे दोनों, तो सही ऑप्शन जो है असम होगा आपका। निम्न में से कौन कल्लड़ की रचना है? राज तरंगिणी। ये इतिहास का वीडियो जो है इतिहास का बनाया गया है, उसमें 2 से 3 बार ये प्रश्न कराया गया है। राज तरंगिणी ये इतिहास से संबंधित प्रश्न है। तो एक प्रश्न जो है आपको इतिहास से मिला, ये जो है भूगोल से संबंधित प्रश्न है, ये साइंस से आप मान सकते हैं, ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है। तो करंट से भी कई सारे प्रश्न आए हैं। देखिए बायो से संबंधित प्रश्न आने लगे। ऊतकों से आने वाले खून में किसका बाहुल्य होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। किस जीव के कारण जो है मलेरिया होता है? इसमें पूछा मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। निम्न में से कौन सी विषाणु से नहीं होती है? इसमें पूछा विषाणु से नहीं होती है, कई लोग विषाणु से होती है मार के चले आए हैं। विषाणु से नहीं होती है कॉलरा,
बाकी ये तीनों विषाणु से होती है। निम्न में से किस भारी धातु की विषाक्तता लीवर सिरोसिस का कारण होती है? कॉपर। हालांकि इसमें मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, 2 से 2 ऑप्शन जो है इसमें, कई लोग सीसा, कई लोग जिंक, कई लोग पारा। तो ये कन्फ्यूजिंग का प्रश्न है, हमारे हिसाब से कॉपर। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। ओजोन स्तर के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन गलत है? ये देखिए बढ़िया प्रश्न है। यहाँ 16 से 48 जो दिया है ये 15 से 35 होगा, लेकिन इससे भी माना जा सकता है। जो सबसे ज़्यादा गलत है वो होगा 4th ऑप्शन। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन का लगभग 90% क्षोभ मंडल में पाया जाता है, ट्रोपोस्फियर में। लेकिन पाया कहाँ जाता है? स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में जो है 90% ओजोन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रोपोस्फियर बोला है, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। और यही पूछा भी है, कौन सा गलत है? तो 4th ऑप्शन। जैव विविधता हॉट स्पॉट की निम्नलिखित परिभाषाओं में कौन सर्वाधिक उपयुक्त? देखिए परिभाषा तो सारी सही है, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो ये जो है जब ऑफिशियल आंसर की आएगा उस समय जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से इसका 3rd ऑप्शन होना चाहिए। ठीक, जैव विविधता बाहुल्य युक्त एक जैव भौगोलिक प्रदेश जो विनाश से प्रभावित हो। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? मैसूर। कहाँ पे है? मैसूर। कब स्टेब्लिश हुआ? 17 जुलाई 1969। कहाँ पे? मैसूर। पौराणिक भीमा देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। भीमा देवी मंदिर कहाँ है? हरियाणा में। ब्लैक पगोड़ा किस राज्य में स्थित है? ब्लैक पगोड़ा किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में। ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में। भारत में सेवा कर किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया? तो ये जो है डॉक्टर राजा जे चलाया समिति। देखिए जब लागू हुआ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मनमोहन सिंह नहीं होगा, वो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन किस समिति की अनुशंसा पर लागू हुआ? तो डॉक्टर राजा जे चलाया समिति। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? यह बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे कई बार बताया गया है। हमारे जितने भी यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, कई बार बताया गया है 5 ईयर प्लानिंग में। तो हेरोल्ड डोमार प्रारूप पहली पंचवर्षीय, दूसरी जो है महाल नोबिस प्रारूप। तो पहली इस पे, दूसरी इस पे, दोनों में कन्फ्यूजन था। जिन्होंने पढ़ा है वो दोनों में अगर कंफ्यूज होता, कई लोग ये भी मार के आए, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1। कई लोग सेकंड भी लगाए हैं। बेसल मानदंड किससे संबंधित है? तो ये जो है बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। आरबीआई किस परिस्थिति में ब्याज दर बढ़ाता है? तो लोअर इन्फ्लेशन। 2018 का एशियाई खेल कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। तो ये 35 प्रश्न यहाँ पे होते हैं आपके। ये पहली वीडियो यहीं पे ख़त्म की जाती है। इसके बाद जो है 2 से 3 वीडियोज और बनाएंगे, जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक, जितने भी आज में आए हुए हैं प्रश्न, तो एक्यूरेसी तो रखी गई है, फिर भी 1 से 2, 3, 4, 5 प्रश्न जो है गलत हो सकते हैं। आप उन्हें कमेंट में देख लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताएं, और आने वाली वीडियोज़ या आंसर की पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।